नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार देगी 1000 रुपये महीना, कैबिनेट में 34 फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है, झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना समेत 4 योजनाओं की लॉन्चिंग करेगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन योजनाओं को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में हेमंत सोरेन सरकार 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए यह राशि 1500 रुपये प्रति माह तय की है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8000 छात्रों को मेडिकल, इंजीनियर, कलेक्ट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी। हॉस्टल में रहकर कोचिंग लेने वाले छात्रों को हेमंत सरकार 2500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक आदि में नौकरी के लिए कोचिंग करने वाले छात्रों को झारखंड सरकार की ओर से मदद दी जाएगी ताकि ऐसे युवाओं अपना करियर बेहतर बना सके। हेमंत सोरेन सरकार ने तय किया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 15 लाख तक का क्रेडिट छात्रों को दिया जाएगा, जिसके लिए एक छात्र को महज 4% ब्याज देना होगा। अतिरिक्त ब्याज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बिरसा मुंडा और सिधो मुर्मू के वंशजों के लिए बनेगा 100 करोड़ रुपए का फंड। झारखंड के वीर शहीद बिरसा मुंडा और शहीद सिधो मुर्मू के वंशजों के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाने की मांग राष्ट्रपति से की गई है। आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह मांग की है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन से पहले पूर्व सांसद ने यह मांग की है। सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है कि वीर शहीद बिरसा मुंडा और वीर शहीद सिधो मुर्मू के वंशजों के लिए 2 अलग-अलग ट्रस्ट का गठन करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे उन वीर शहीदों के वंशजों का सम्मान होगा, इससे उन्हें न्याय भी मिलेगा, उनकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। सालखन मुर्मू ने अपने पत्र में लिखा है कि महामहिम आप 14 और 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने झारखंड आ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, दुलड़ जोहार है। आपके प्यार और आशीर्वाद से झारखंड आगे बढ़े, महान वीर शहीदों का सपना अबोआ दिसोम अबोआ राज सच हो सके, ये हम सभी लोगों की कामना है। आज 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान, सुदेश महतो बोले पिछड़ों के साथ धोखा हुआ। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में इन्होंने खतियान के अस्तित्व को ही मिटा दिया है। साथ ही कहा कि पिछड़ों के साथ धोखा हुआ। आजसू पार्टी कभी हकमारी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगामी 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया। रांची के बड़ैया में आयोजित कांके विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर रही है, लेकिन नियोजन नीति को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रही है। नियोजन नीति में तो इन्होंने खतियान के अस्तित्व को ही मिटा दिया। उन्होंने कहा कि झारखंडी जनमानस से जुड़े विषयों का ईमानदारी पूर्वक हल करने के बजाय सरकार अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को उलझाने का काम कर रही है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ मुख्यमंत्री पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करते हैं तो दूसरी ओर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर देते हैं। यह जनादेश का अपमान है, राज्य की सबसे बड़ी आबादी के साथ धोखा है। आजसू पार्टी किसी भी हाल में हकमारी बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड के 429 मेडिकल कॉलेजों की रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग जल्द, जाने कब तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड के 13 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के 429 रिक्त सीटों के लिए जेसीई सीईबी द्वितीय चरण की काउंसलिंग करेगा। इनमें 118 सीटें एमबीबीएस, 257 सीटें बीडीएस और 54 सीटें बीएचएमएस कोर्स से जुड़ी संस्थानों में है। यूजी नीट 2022 में राज्य के सफल विद्यार्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। इसके आधार पर बुधवार को द्वितीय मेधा सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें शामिल विद्यार्थी 13 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कॉलेजों को चॉइस में शामिल करने की सलाह दी गई है। कॉमन मेरिट लिस्ट के तर्ज पर विद्यार्थी समय रहते चॉइस में बदलाव कर सके, इसके लिए 1 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा।
काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जनरल, EWS, BC1, BC2 अभ्यर्थियों को 1000 रुपये और SC, ST महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने होंगे। चॉइस फिलिंग के आधार पर 17 नवंबर को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। इसमें चिन्हित हुए संस्थान में विद्यार्थियों को 21 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पाकुड़ में सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, 22 जिलों के 31 लाख किसानों को मिलेगी सूखा राहत की रकम। पाकुड़ में बुधवार को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल आपके द्वार शिविर में 18 दिनों में 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह एक रिकॉर्ड है। पिछले साल 2021 के शिविर में 45 दिनों में 36 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 30,000 आवेदन का निष्पादन शिविर में ही कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के घर तक पहुंचकर उनकी योजनाओं का लाभ देना चाहती है। 2 साल कोरोना के कारण सब कुछ बंद था, मुंह में पट्टी लगाकर रहना पड़ता था। डबल इंजन की जहां जहां सरकार थी वहां कोरोना में सबसे अधिक मौत हुई। लोगों के लिए मिट्टी कम पड़ गई थी। प्रदेश में फंसे मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे। ट्रेन, बस, हवाई जहाज से उन्हें घर वापस बुलाया गया, उनके घर तक राशन पहुंचाया। अब विकास की गाड़ी चल पड़ी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। 22 जिलों के 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त चिन्हित किया गया है। 31 लाख किसानों के बीच सूखा राहत वितरित किया जाएगा। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम धरातल पर लोगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से चलाया जा रहा है। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, राजधानी रांची सहित कई शहरों के तापमान में गिरावट। झारखंड में सर्दी ने आहट दे दी है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सुबह में कोहरे की धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बाद में आसमान साफ हो जाएगा। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड में गढ़वा या डाल्टनगंज से होकर सर्दी का प्रवेश होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सर्दी के लिए फिलहाल हवा का पैटर्न माकूल नहीं है। इसके लिए हवा का रुख नॉर्थ वेस्टर्ली या नॉर्दर्न होना चाहिए या पहाड़ी क्षेत्र से लगातार बर्फबारी के कारण भी तापमान में गिरावट है। फिलहाल जो है दोनों चीजें नहीं हो रही है। ऐसे में सर्दी जो है अपने समय से ही झारखंड में आएगी। आप सबको बता दो कि मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 13 नवंबर तक गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जबकि गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इसी तरह साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, चतरा, धनबाद, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम का न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जबकि कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा जिले का न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पिकअप वैन के पलटने से 25 घायल, 2 की हालत गंभीर। झारखंड में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 25 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा के टक्कर को रोकने के प्रयास में एक पिकअप वैन के पलट जाने से 25 लोग घायल हो गए। वैन सड़क किनारे खाई में जा गिरी। घटना दुमका जिले की बताई जा रही है। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आप सबको बता दूं कि दुर्घटना जो है रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर जरमुंडी इलाके के घोर टोपी गाँव में हुई। जब जो है तीर्थ यात्री पड़ोसी बिहार के कटिहार जिले से दुमका में बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायलों को जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और बाद में उनमें से 20 को बेहतर इलाज के लिए फूलो जानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हस्तांतरित कर दिया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। महेंद्र सिंह धोनी ने भरा 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आमदनी बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कारोबार की दुनिया में कामयाब की नई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कारोबारी उपकरणों के विस्तार के साथ ही उनकी निजी आमदनी में लगातार इजाफा भी हो रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी व्यक्तिगत रूप से अग्रिम टैक्स भरने में सबसे बड़े टैक्स पेयर बने हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में धोनी ने 17 करोड़ रुपए का अग्रिम टैक्स भरा है, जो गत वित्त वर्ष की तुलना में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आप सबको बता दूं कि गत वित्त वर्ष में धोनी ने 13 करोड़ रुपए अग्रिम टैक्स के रूप में भरा था।
महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी सेक्शन से संन्यास लेने के बावजूद अपने आय को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसे बढ़ाया भी। उन्हें उनके व्यवसाय, विज्ञापन, क्रिकेट, आमदनी, ऑर्गेनिक खेती, दूध उत्पादन, बेंगलुरु स्थित MS धोनी ग्लोबल स्कूल और फिल्म निर्माण आदि से उन्हें अच्छी आय हो रही है। बाबा रामदेव बोले, हेमंत सोरेन कर रहे हैं अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक की विषय। योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को रांची में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहा है। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। इससे पूर्व बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषय है। आप सबको बता दूं कि पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इसी प्रश्न के जवाब में बाबा रामदेव ने सिर्फ इतना कहा कि यह राजनीतिक विषय है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 17 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरी बार नोटिस भेजा है। ईडी की टीम मुख्यमंत्री से 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है। आप सबको बता दूं कि पहली बार नोटिस के बाद मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे, जिसके कारण दूसरी बार ईडी ने उन्हें बुलाया है। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों के रेगुलर बेल, कोलकाता से लौटेंगे अब झारखंड। कैश कांड में कोलकाता में गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विंसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को कोलकाता हाईकोर्ट ने रेगुलर बेल दे दी। पूर्व में इन तीनों विधायकों को अंतरिम बेल मिला था, लेकिन अदालत के निर्देश के कारण इन्हें कोलकाता से बाहर नहीं जाना था। अब जो है तीनों विधायक कोलकाता से बाहर जा सकते हैं। आप सबको बता दूं कि कांग्रेस के तीनों विधायक गुरुवार रात को ही झारखंड लौट आए। यही नहीं, शुक्रवार को यानी कि आज जो है झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल भी होंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोप में यह तीनों विधायक गिरफ्तार किए गए थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने भाजपा से सौदेबाजी की है। इन विधायकों को कोलकाता में पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के थोड़ी बाद ही इस मामले की जांच बंगाल CID को सौंप दी गई थी। खुद जो है झारखंड कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन भी दिया था, लेकिन इन विधायकों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वह अब हेमंत सोरेन के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।